अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली आपके साथ। अभी एक बहुत ही अहम तरीन ख़बर मैं आपके साथ शेयर भी करना चाह रहा हूं और उसको ब्रेक भी करना चाह रहा हूं। आपको याद होगा नाज़रीन, कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने FATF की जो 27 नुकात थे उसके ऊपर 26 नुकात पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करके और 27वां जो नुक्ता था जिसके ऊपर वो कह रहे थे कि अब भी ये इन प्रोसेस है, यानी कि उसके ऊपर काम हो रहा है किसी हद तक, वो भी मुकम्मल हो गया था। इसके ऊपर भी हमने FATF के ऊपर अभी 3 दिन पहले क्लिप बनाया, वो भी आप देख सकते हैं। आज उसकी फाइनल रिपोर्ट या फाइनल ख़बर जो कि डॉक्टर अली हकीकत 1 TV की तरफ से आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो ये कि देखें ये कितना जुल्म है या ज़्यादती है कि जब भी कभी मुसलमान अपने राइट्स के लिए या अपने हकूक़ के लिए खड़ा हुआ है तो आलमी ताकतें उसको हमेशा पूरी कोशिश करती हैं दबाने की और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डालने की। उसकी एक कड़ी FATF वाले भी हैं। देखिए क्या मुज़ाहिका था कि अगर उसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देते और रसूलन निकालना भी चाहिए था। वो ऐसे नाज़रीन कि 27 पॉइंट्स दिए गए थे, 26 मुकम्मल कर लिए गए थे और 27वां जो नुक्ता था या पॉइंट उसके ऊपर भी 50% से ज़्यादा काम हो चुका था। मगर अब उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला कर लिया और ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ 6 पॉइंट्स और दे दिए हैं कि अगर आप ये भी कंप्लीट करोगे तो फिर हम आपको ग्रे लिस्ट से निकालने के बारे में सोचेंगे या आपको ग्रे लिस्ट से निकालेंगे। नाजरीन पहले थे 27 पॉइंट और आज के 6 मिला के 33 हो गए, 33। इंतहाई ज़्यादती जुल्म है। और वो इस तरह कि शौकत तरीन साहब ने यह बात बहुत ही क्लियर की है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कि जब हम बजट पेश करने जा रहे थे तो FATF वालों का और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड्स यानी कि IMF वालों का भी हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। वो कह रहे थे कि 700 अरब रुपए के टैक्स आवाम पर लगा दो जो कि एक साल के अंदर अंदर रिसीव करेगी पाकिस्तान की हुकूमत और वो टैक्स फिर उठा के IMF को दिया जाएगा जो सूद की शक्ल में जो कर्जे दे रहे हैं हम, यानी कर्जे लेके जो किस्तें वापस कर रहे हैं। शौकत तरीन हमारे वज़ीर ख़जाना और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस चीज़ से साफ इनकार कर दिया था कि हम आवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डालेंगे। एज़ इट इज़ पहले ही बहुत ज़्यादा बोझ डाल चुके हैं और 700 अरब रुपए का और हम क्यों बोझ डालें टैक्स का जो कि एक साल में रिसीव करना था। इसी बात की खार खाते हुए FATF वालों ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने से इनकार कर दिया। और ना सिर्फ ये कि शौकत तरीन साहब जो कि हमारे वज़ीर ख़जाना, उन्होंने ये बात वाज़ह की है आज एज वी स्पीक टुडे नेशनल असम्बली में खड़े होके कि FBR वालों के पास, यानी कि जो टैक्स कलेक्ट करता है महकमा टैक्स का दफ्तर, उनके पास 1.5 करोड़ से ज़्यादा टैक्स ना दहिंदगान की लिस्टें पहुंच गई हैं। तो नाज़रीन अगर आप टैक्स नहीं दे रहे और आपका नाम उस टैक्स ना दहिंदगान की लिस्ट में शामिल है तो अपना बंदोबस्त कर लें या टैक्स वगैरह जमा करवाएं या इसके बारे में कुछ हिल जुल करें या कोई प्रोसेस को स्टार्ट करें, क्योंकि शौकत तरीन साहब ने यह बात बड़ी क्लियर कर दी है कि बेशक टैक्स वाले उनके पीछे नहीं जाएंगे मगर हम प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनकी मदद लेंगे। प्राइवेट कंपनीज क्या है, आपको शायद याद होगा एक वक्त में जब बैंकों के कोई कर्जे नहीं ना देता था या कोई बैंक वालों के क्रेडिट कार्ड कोई इस्तेमाल करके वो समझता था कि जी अब मैं पाकिस्तान में कहीं भी चला जाऊंगा मुझे कुछ नहीं होगा। तो नाजरीन आपको याद होगा या अब भी शायद उनका यही तरीक़ेकार है, जो लुच्चे लफंगे मस्टंडे उन्होंने टीमें भर्ती की हुई हैं, वो बंदे को ट्रैक करते हैं और घर से जलील करके घसीटते हैं, घसीट के निकालते हैं और गले पे हाथ रख के, जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी गाटे से हाथ रख के वो पैसे वसूल करते हैं। बड़ी गुंडागर्दी है।
یہ بینکوں والوں نے یہی کیا ہوا پاکستان میں. اب وہی چیز حکومت پاکستان یعنی کہ FBI ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے. میرا کام تھا ڈاکٹر علی کا آپ کو خبردار کر دینا اس بارے میں کہ اب آئندہ کچھ ہی ہفتوں میں یا کچھ ہی مہینوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. 1.5 کروڑ عوام کی لسٹیں ان لوگوں کی جو ٹیکس نہ دہندگان ہیں, یعنی کہ جو ٹیکس کے زمرے میں آتے ہیں. 22 کروڑ کی عوام میں 1.5 کروڑ کی عوام جو کہ ٹیکس نہیں دے رہی اور وہ ٹیکس کے زمرے میں آتے ہیں, ان کے بارے میں حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے. ان سے ٹیکس کیسے وصول ہوگا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. لہٰذا اپنا پنجابی کہتے ہیں نا بندوبست کر لو, جیسا حساب کتاب لا لو. اور دوسری بات کہ FATF والے سمجھتے ہیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی کہ FATF جو سٹینڈ کرتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے ہاتھ میں ہے پاکستان کا فیوچر یا پاکستان کی معیشت کی ڈور جو ہے. ہرگز نہیں, یہ بھول ہے ان کی, یہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہے. وہ کہتے ہیں نا یا راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے. میں ہوں ڈاکٹر علی آپ کے ساتھ, عوام کے ساتھ, عوام کی بات. پاکستان پائندہ باد, پاکستان کی افواج پائندہ باد.